फॉलोवर्स हैं, उनके 11 लाख हैं, इनके 4 लाख हैं, इनके 20 लाख हैं, इनके 1.1 लाख हैं। तो सवाल है कि रोशन साहब देर से शुरू किए तो धीरे धीरे आ रहे हैं। ये इश्यूज नहीं है, इश्यूज है देश के ज्वलंत मुद्दा नीट को दबाने के लिए, 15 लाख करोड़ को छिपाने के लिए, और देश की यूनानी दवा कंपनियों को जो बेचा गया, आईसीपीएल को जो बेचा गया, उसको दबाने के लिए, लोगों की नजर उस पर ना पड़े। लाभ में जा रही कंपनी को 145 करोड़ की कंपनी को 121 करोड़ में आपने बेच दिया। इन मुद्दों को भटकाने के लिए इस सरकार सभी जगह पर, सभी तंत्र पर पूरी तरह से फेलियर है, और इनका काम है ये सब कराना। ये यही कराते हैं, इसके अलावा और ये कुछ नहीं कराते हैं। अभी बहुत ज्वलंत मुद्दा चल रहा है देश में, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का। इस मुद्दा को भी दबाने की नीति हो सकती है, क्योंकि इनके लिए तो गाय पॉलिटिकल सिस्टम है ना, इनके लिए गाय पॉलिटिकल इश्यूज है, उनको सेंटिमेंट से मतलब नहीं है। आज तक तो मुसलमानों पर आरोप लगता रहा कि वो ऐसा करता है, वैसा करता है, मेरी आस्थाओं के साथ खेल करता है। आज मुसलमान तख्ती लेके रोड पर खड़ा है, राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। तो माननीय योगी जी क्या बयान दिए? गाय हमारी माता है, जन्मों जन्मों का नाता है, लेकिन जब वो कोई विधायक भी नहीं थे तो सबसे पहले गाय को ही राष्ट्रीय पशु की मांग को लेकर धरना पर बैठे थे। सर्च कर लीजिए यूट्यूब चैनल पर, मिल जाएगा। तो सवाल है कि देखिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। यह सरकार अपनी गलती, ठीक है पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को सामने आना चाहिए था, शिक्षा मंत्री को गलती को स्वीकार करनी चाहिए थी और उसमें सुधार करना चाहिए था। तो इन्हें वो काम तो करना नहीं है। एक झूठ को छिपाने के लिए एक और झूठ, एक और झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ, एक और झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ। इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है क्या कि अब देश में क्वेश्चंस भी वायुसेना लेकर जाएगा, उस पर जो खर्च गिरेगा वो कौन वहन करेगा? ठीक है, वायुसेना क्वेश्चन लाके दे देगा, जहां क्वेश्चन छपा क्वेश्चन वहीं से लीक हो जाता है। इसकी सिक्योरिटी क्या है? जिस सेंटर पे क्वेश्चन जारी है वहां से लीक नहीं होगा, इसकी सिक्योरिटी क्या है? अब तक कितने पर कार्रवाई हुई? टेंगरा पुठिया को आप लोग पकड़ लेते हो, माफिया कहां पकड़ाया? स्कैमर कहां पकड़ाया? जिसने स्कैम किया वो, उसकी इनकाउंटर कब होगी? उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? तो चूंकि इस देश में तो अभी 2 चीज चल रहे हैं ना, देश में कोर्ट खत्म, देश में न्यायालय पर लोग भरोसा नहीं करते, क्योंकि सरकार ही कोर्ट है, सरकार ही हाई कोर्ट है, सरकार ही सुप्रीम कोर्ट है। पुलिस पकड़ी, सीसीटीवी फुटेज निकाले, बुलडोजर चलाए, काउंटर किए। तो देश में न्यायालय की जरूरत क्या है? कोई जरूरत है तो बताइए। तो ये सब मुद्दों से देश को भटकाने के लिए आज एक बड़े, आप समझिए 20 लाख 10 लाख कितना होता है? 30 लाख छात्र फॉलो करते हैं इस दोनों शिक्षकों को। इस दोनों शिक्षकों की एक आवाज पर 30 लाख लोग सड़क पर होंगे। कितना बड़ा आंदोलन होगा? इस आंदोलन को दबाने के लिए और सच बोलने के लिए खान सर हर मुद्दे पर बात करते हैं, करंट अफेयर पर बात करते हैं, यूक्रेन पर भी बात करते हैं, पैलेस्टाइन पर भी बात करते हैं, आपको इजराइल पर भी बात करते हैं, पाकिस्तान को कुत्ता कहने की हिम्मत रखते हैं, कुत्ता शब्द से ही संबोधित करते हैं। तो जिसे आज आप फैजल खान कह रहे हैं, तो उसे दूसरे लोगों ने कुत्ता क्यों नहीं कहा था? तो मेरी हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं से, अभिभावक गणों से आग्रह है कि आप यह लड़ाई ना लड़े कि ये रोशन सर और ये खान सर, आप यह लड़ाई लड़े कि दोनों शिक्षकों को कोचिंग में सुरक्षा प्रदान की जाए, और दोनों शिक्षक देश के भविष्य हैं, बिहार के गौरव हैं। और भी कई टीचर्स हैं, आनंद साहब हैं, और भी लोग हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बिहार के गौरव हैं, देश को अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे रहे हैं, ऑनलाइन ही सही दे रहे हैं, ऑफलाइन ही दे रहे हैं। इन सभी शिक्षकों को, शिक्षक को और छात्रों को जाति धर्म में ना बांटे, इनके भविष्य को सिक्योर करें और इनको आगे बढ़ने का मौका दें। ये बिल्कुल भी एकदम फालतू बकवास है ये सब। ये दोनों टीचर
साजिश के शिकार हुए, राजनीति के शिकार हुए, गंदे राजनीति के शिकार हुए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग पक्ष वाले पक्ष में लिखेंगे, विपक्ष वाले विपक्ष में लिखेंगे, वो भी लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसलिए मैं पर्सनल हमला नहीं करना चाहता हूं। पर्सनल हमला में जाने के लिए बहुत सारी बातें आ जाएंगी, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, फिर वो भी रोशन साहब के वो भी वीडियो सामने आ जाएंगे जो फोन पर गाली गलौज कर रहे हैं, और भी चीजें आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो मैंने कहा कि रोशन साहब थोड़े गर्म मिजाज के हैं। हर इंसान के जीने का एक तरीका होता है, हर इंसान सहनशील नहीं होता है, लेकिन रोशन आनंद भी एक अच्छे टीचर्स हैं और खान सर भी एक अच्छे टीचर्स हैं। दोनों देश के धरोहर हैं, बिहार के गौरव हैं। और इस चीज को समझिए कि पूरी दुनिया में खान सर ने डिजिटल टीचिंग का और सस्ते टीचिंग का एक आयरन बनवाया है लोगों से। क्या आप इससे इनकार करते हैं? नहीं। ये चीजें हैं, इन चीजों को समझना चाहिए हमें और आपको। मैं आपके माध्यम से फिर अपील करना चाहता हूं सभी छात्र छात्राओं से कि आप शिक्षक गुटबाजी में ना लड़ें, आप शिक्षक के लिए लड़ें और अच्छी शिक्षण व्यवस्था के लिए आप लड़ें। आप जात धर्म में ना फंसे। इन्हें ट्रैप किया जा रहा है। आखिर इतनी तेजी से सारे मीडिया, सारा मीडिया लग गया, क्यों? क्यों? सिर्फ टीआरपी के लिए? सिर्फ टीआरपी के लिए? नहीं सर, टीआरपी के लिए। टीआरपी के लिए आप इतना नीचे जा सकते हैं कि आप अपने देश के धरोहर खो दें? नहीं। मैं उन सभी चैनल वालों से भी हाथ जोड़कर, आप देखिए ना यूट्यूब पे भैया, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलिए, कैसे कैसे लोग अभी क्या क्या बयान देते हैं, किस तरह से लोग बयान देते हैं, कितनी सारी बातें करते हैं। अब खान सर खुद को साबित करने के लिए क्या करेगा? देखिए, इस समय क्या होता है, मीडिया भी बदनाम होती है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया ऐसे वर्क नहीं करते हैं, कुछ ईमानदारी से भी वर्क करते हैं। मैं आपको क्या कहा? मैंने कहा गोदी मीडिया की बात। मैं रवीश कुमार पर कहां सवाल उठा रहा हूं? मैं तो उन पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मीडिया का काम क्या है? देश के चौथे स्तंभ है, उनकी जिम्मेदारी है। आज सभी न्यूज चैनल वाले को प्रशासन से सवाल करनी चाहिए थी, डीजीपी से सवाल करनी थी, एसएसपी से सवाल करनी चाहिए थी कि रोशन सर को आपने आनंद फानंद में बिना जांच के जेल किस आधार पर भेजा? खान सर को सुरक्षा क्यों नहीं मिली? जब आपको पता है कि 2 बड़े ब्रांड लेवल के कोचिंग यहां पर हैं, तो उस गली में छात्रों की सुरक्षा के लिए आपने सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं लगाया? गश्ती दल क्यों नहीं तैनात की? उतने बड़े एक तो इतना बड़ा मार्केट है, आमने सामने कोचिंग है, रोड है, अगर वहां 4 कांस्टेबल हो जाते तो ये घटनाएं होती क्या? होती? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये तो कमाल वाली बात हो गई कि गोली चली, गोली फूटी, इसने ये बोला, हाँ स्लिप ऑफ टंग हुआ। कौन नहीं बोलता है? जब कोई मामला होता है तो हर कोई चाहता है क्रेडिट लेना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बहुत बड़ी बात है क्या? प्रधानमंत्री नहीं बोल दिए थे, देश की आबादी से ज्यादा वोट मिल गया था उनको, बोले थे नहीं बोले थे? तो स्लिप ऑफ टंग है नहीं है? तो ये सब चीजें बहुत मायने नहीं रखती है। मायने रखती है कि मुद्दाएं क्या है। इन सभी मुद्दाओं को लेकर कांग्रेस की क्या नीति है? देखिए, जननायक राहुल गांधी युवा की ही तो बात करते हैं। सदन में किसकी बात करते हैं? सदन में जब वो युवा की बात करेंगे, कांग्रेस की बात, जो युवा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, 15 लाख की बात करेंगे, गैस की बात करेंगे, पेट्रोल की बात करेंगे, डीजल की बात करेंगे, तो विपक्ष क्या बात करेगी? नेहरू की बात करेगी, इंदिरा की बात करेगी, सरदार पटेल की बात करेगी। शायद वो भूल जाते हैं कि यही सरदार पटेल जी थे जो आरएसएस को बैंड किए थे, वही नेहरू जी थे जो आरएसएस को बोले थे अरे यार अब देश आजाद हो गया, चलो सब मिलके रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक मौका देना चाहिए। ये बात भूल जाते हैं। कोविड के टाइम में भी राहुल जी ने कहा था, जननायक श्री राहुल गांधी ने कहा था कि प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो यही सरकार क्या कर रही थी? इटली चले जाओ। जब कोविड आया तो पूरा देश पट गया। क्या तैयारी थी देश में? ऑक्सीजन तक नहीं थी आपके देश में। क्या बात करते हैं? तो सरकार जब जिम्मेदार होती है तो वो जिम्मेदारी लेती है। पेंगन पे क्या हुआ?
अब वो कहाँ आप फिर ले जाइएगा, विषांतर हो जाइएगा। इसके लिए आप बैठिए, खुले मंच पर बात करने की जरूरत है। अब बैठने इनके पत्रकार आते हैं, क्या बात करते हैं, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। इनके एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं, नेशनल चैनल पे कहते हैं, उसमें एंकर का भी मुंह देखने लायक रहता है, जब वो फंस जाता है तो कैसे मुंह हो जाता है। गोदी मीडिया शायद इसी को कहते हैं ना, क्या कहता है वो, है कि आपने एक बच्चे ने सवाल पूछा, इंडिया का नाम आप भारत क्यों करना चाहते हैं? बोला नहीं, उसका नाम भारत ही है। तो बोला उसका नाम भारत भी है, इंडिया भी, नहीं ये विदेशियों का दिया हुआ नाम है। अब वही बच्चा जब सवाल पूछा तो हिंदू किसका नाम दिया हुआ है? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बातें करते हैं सर ये लोग। देखिए इनका मैं खुले तौर पर और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 4 शब्द हटा दीजिए, बीजेपी और आरएसएस के लोगों को देश पर 10 लाइन बोलने के लिए। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, है हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान और जाट, बड़का छोटका, दलित, महादलित, 4 बात हटा दीजिए इनके डिक्शनरी से और इनको कहिए कि ये 10 लाइन बोल दे, 10 छोड़िए 2 लाइन बोल दे, मैं भी उनके शाखा को ज्वाइन कर लूंगा। जाति की बातें तो अभी फिलहाल पीछे हमारे ये जो हैं तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी जी भी उठा रहे थे जात पात का बात को। नहीं जात, आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन गलत है। सरकार ने मांग रखी जनगणना की, फिर डिमिलिटेशन का, रिजर्वेशंस की, महिला आरक्षण की। महिला तो इन लोगों के लिए खिलवाड़, खेल के लिए खिलौना है। इन्होंने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो पढ़ाओ बोलने में गलती से बोल गए थे पटाओ, स्लिप ऑफ टंग हो गया था, है ना। खैर वो स्लिप ऑफ टंग होता रहता है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, कुछ भी, देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो बेटी बचाओ जो नारा था ना उनका, वो उनके ही पार्टी के नेताओं से बचाने के लिए था, जो देश के लिए स्वर्ण जीत कर लाती हैं ओलंपिक में, वो जंतर मंतर पर बैठकर न्याय मांगती हैं और उन्हीं के लोगों को टिकट देकर लोग मंत्री बनाते हैं। सही है गलत है? ऐसे कई बातें मैं गिना दूंगा, मैं पर्सनल हमला नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं देश सही रास्ते पे जाए, देश में बातें मुद्दाओं की होनी चाहिए। आप सरकार में आए थे 2 करोड़ नौकरी के लिए, काला धन वापस लाने के लिए, 15 लाख खाता में डालने के लिए, सेल्फ डिपेंड कराने के लिए, क्या स्किल इंडिया फूस, 15 लाख फूस, रोजगार फूस, एजेंसियां फूस, इकोनॉमी फूस। किस पर बात करेंगे आप? एक मुद्दा की बात कीजिए ना। इनका नाम है नाम बदलना, विकास है, विनाश का नाम ही इन्होंने विकास रख दिया है और ये समझ रहे हैं कि मैं विकास कर रहा हूं। अच्छी बात है, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनाया 12 साल में, तो बताइए एक, और उनके प्रवक्ता आएंगे बोलेंगे 300 से ज्यादा विश्वविद्यालय हमने बनाया। कौन सा बनाया? प्राइवेट, पैसा लेने वाला, बच्चों को सुविधाएं देने वाली एक बनाई तो बताइए। इस देश में रेलवे प्राइवेट, उड्डयन प्राइवेट, वायुयान प्राइवेट, हॉस्पिटल प्राइवेट की तरफ, सारी फैक्ट्रियां प्राइवेट की तरफ, तेल, रेल, भेल, सेल, गेल, जेल, आईएलसीएल, ओएनसी, आईओएनसी, ओएनजीसी सब बेच दिया। तो जब सब कुछ प्राइवेट है तो सरकार किस लिए है? वो भी प्राइवेट ही छोड़ दो ना यार। काम तो हो रही है ना। कौन सा काम हो रहा है बताइए? एक सवाल मेरा, 3-4 अलग अलग न्यूज बनाइएगा इसको। 2 मिनट। ये जो बार बार जो ये बीजेपी नेता